राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 जनवरी सन 1993 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर में हुआ। राम कोई बात हो बोलो। महाराज जी, हाँ, ये जो संसार की जो पकड़ है नहीं छूट रही है। संसार की पकड़ नहीं छूट रही है। बातें तो संसार की पकड़ नहीं छूट रही है, बातें बहुत सीख रही है। भाई छूट नहीं रही है तो छोड़ नहीं रहे हो। छोड़ नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे तो छोड़ो भाई। तो छोड़ना मतलब बैठता नहीं है, होता नहीं है। छोड़ने की बात पक्की हो जाए ना तो छूट जाएगा। छोड़ने का विचार ही कमजोर है। क्या विचार काम क्या करे जब छूटता ही नहीं, तो विचार बड़ा भारी काम करेगा। आपका विचार पूरा छोड़ने को हो गया और नहीं छूटेगी तो व्याकुलता पैदा होगी, रोना आएगा, दुख होगा। उस रोने में, व्याकुलता में जो ताकत है वो ताकत विचार में नहीं है। विचार करके करोगे तो वो विचार में वो ताकत नहीं है जो रोने में है, दुख में है, उसमें शक्ति है। तो छोड़ने का पक्का विचार ही नहीं है, विचार होने पर छूट जाएगा। देखो भगवान का एक स्वभाव है, जो संसार के लिए रोता है ना उसका भगवान पर असर नहीं पड़ता। जो अपने कल्याण में, अपने उद्धार में जो रोता है ना उसका भगवान पर असर पड़ता है। क्योंकि संसार में चाहता है तो उसको दुख होता है, वो तो दुख की मांग करता है और दुख होना चाहिए, थोड़ा दुख है इतना तो ज्यादा दुख कर क्या करेगा भगवान के कैसे काम चलावे। इस वास्ते वो नहीं सुनते। ये असली उनकी चाह नहीं है, ये ऊपर की इंद्रियों की अंतःकरण की चाह है। स्वयं की चाह होती है तब व्याकुलता होती है। वो व्याकुलता भगवान नहीं सहते, भगवान दुख सह नहीं सकते दूसरा का। सूर्य सर्वदेही नाम सूर्यम सर्वभूतारम ज्ञात्वा मां शांति मृत्यति। तो भगवान परम सूर्य है तो वो वास्तव में दुख हो वो भगवान कैसे सहेंगे। वास्तविक सुख नहीं है, वहां दुख नहीं है वास्तव में। विचार पूर्वक करता है तो उसका असर इतना नहीं पड़ता भगवान पर। तो भीतर से चाहना आपकी हो और वो सिद्ध नहीं हो तो उसकी व्याकुलता जरूर होगी। बालक के भी मन से ही बात नहीं रो देता है, क्या करो होती नहीं जो रो देता है, वो रोना होगा आपकी असमर्थता होने पर। बालक अपने को असमर्थ समझता है ना, अरे काम में असमर्थ हूँ, इस बार रोना आ जाता है। आप समर्थ समझते हो अपने, इस बार रोना नहीं आता। समर्थ समझते हो अपने सामर्थ्य दूर करो। सामर्थ्य जब काम नहीं करते तो आपकी असमर्थता को देखकर रोना आएगा, व्याकुलता हो जाएगी। क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं, कौन बचावे, कौन सहायता करे, क्या करूं। तो उस व्याकुलता में ताकत है ना, वो विचार में नहीं है, जरूर है। ये बात एक तो एक विचार है कि अपने खुद के उद्धार की लालसा नहीं है। सीखने की, सुनने की जितनी लगन है, इतना मैं संसार से निकल जाऊँ, आपस में बच जाऊँ, ये बहुत कम है। कि विषयों का उपभोग करता है, संग्रह करता है, सुख लेता है, सुख की प्रवृत्ति होती है, तो भीतर का विचार कहाँ है। भीतर का विचार होने पर सुख लेने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, आराम लेने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती। अगर ये प्रवृत्ति होती है तब तक भीतर से उद्धार को चाहते नहीं है। व्यवसायत्मक का बुद्धि एक का वो निश्चय वाली एक बुद्धि होती है, और अव्यवसायी नाम बहुत सा जनता।
भगवान की अनंत शाखाएं वाली बहुविद्या होती। फिर तो एक ही बात है वह, तो आनंदता जागृत करो और नहीं, हमें तो यही काम करना है, चाहे सो हो जाए। बुद्ध देव ने यही किया कि कार्यम साधयामि देहम पातयामि, देह का नाश कर दूंगा, बड़ी स्तु काम करूंगा, देह बड़े नष्ट हो जाए, ये काम तो करना है। ऐसा विचार होने पर बहुत जल्दी काम हो जाता है, बहुत सुगमता से। बढ़िया ढीली बात है जो ये बात है। मोड़े मारे हरी बजरे टाले टोड़े मन, तो चेपो चापो होते कोरो सा बेअन्न। बढ़िया भोजन करे जो थोड़ी सावले तो आधार तो जाएगा उस मोड़े मारे हरी बजरे तो मार्ग प्रयास और मणिदाग में सत्संग में चला जाऊं, पुस्तक पढ़ता हूँ, जल्दी थोड़ी होया करे। या एक बीच में बहुत बड़ी बाधा है, जल्दी नहीं हो करता है। अरे इसमें जल्दी देरी का काम नहीं है, तो जल्दी सही है। अरे बैठी हुई बात है, बहुत बाधक है चीज। हम चाहने वाले मौजूद, जिसकी चाहना करते वो मौजूद, फिर देरी का कारण क्या है? ये तत्काल से जोड़ने वाला है। ये वर्तमान की वस्तु है, ये भविष्य की वस्तु नहीं है। भविष्य की वस्तु वो होती है जिसमें निर्माण करना पड़ता है, बनानी पड़ती है। रोटी लाओ तो रोटी बनेगी जब आवेगी, कपड़ा बनेगा जब आवेगा, फल लगेगा तब आवेगा, तो उसमें देरी लगती है। पर है मौजूद, उसकी प्राप्ति में देरी क्या? हम तो प्राप्त करने वाले, प्राप्त वस्तु तत्व वो प्राप्त, तो दोनों मौजूद रहने पर भविष्य की बात नहीं है, ये वर्तमान की बात है। ये समझते हुए भी कि इसमें देरी नहीं लगती है, फिर भी भीतर में ये बात बैठी हुई है कि इतना जल्दी नहीं होता, हाँ, वह भीतर वही बात है, भीतर की बात है, वही बात है। जब अभी थोड़ी मरते हैं, मरता तो अभी मरता है, जब मरता तो अभी मरता है, कल थोड़ा ही मरता है। बैठे हुए अभी थोड़ी मरता है, मरता अभी है, ये बात है उल्टी रहती है। और मर रहे हैं और बैठे हुए जी रहे हैं और मर रहे हैं, सच्ची बात है ये। ऊंधी बैठी जी रहे हैं, ये ऊंची बैठी हुई बात है, ये बात है। अपने आप की अपनी बाधा है। आत्मा ही आत्मा रो बंधु, आत्मा ही रिपुर आत्मा, आत्मा न रिपु आत्मा ही हुआ, अपना बैरी आप ही है। अब इसको बैरी हो आप मिटाओ, आपके बीच में तो आप मिटाने में समर्थ हो, योगी हो, पात्र हो। महाराज जी, एक भीतर में एक आशा ये भी है कि संतों की कृपा से हो जाएगा ये काम। जो कृपा मान गलत हो, आप चाह ना करो तो कृपा कम हो जाएगी क्या? बताओ, इसमें युक्ति बताओ। चाहना करने वाला कृपा का पात्र ज्यादा होता है, और चाहना नहीं कर तो कृपा का पात्र कम होता है। वो करेगी कृपा क्या, वो आप ही कर रहा है। या चाहना नहीं और हमारे से होता नहीं, उसकी साधना बहुत जल्दी संत महात्मा भगवान सब करेगा। साधन में महाराज व्याकुलता ये खास बात रही, खास बात है। व्याकुलता की एक अग्नि होती है, अग्नि में असाधन है, विरोध वो चल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं व्याकुलता की अग्नि में। नींद उठती रहेगा कभी रात में, आज रात में सोया है 11-12 बजे सोया, फिर 5-10 मिनट के आध घंटा बाद में नींद खुल जाए, फिर नींद आती नहीं, तड़पण लगे, ऐसा हुआ है क्या? तो फिर कैसे हो बात? लगनों की तो ऐसी बात होती है, नींद आती नहीं।
मन में चिंता है कैसे ना होगा। तो तत्व की प्राप्ति हो सकती है, नहीं हो रही है, नींद कैसे आवेगी? नींद आती है कि वो चाहना भी कम है और कोई बात नहीं। हमारे तो ये असर पड़ा हमारे पर कि लोग चाहते हैं और करते हैं। बताता हूँ मैं बड़ी बातें में शास्त्रों की सुगमता की, सरलता की, निस्संदिग्धता की ऐसी बात बताता हूँ, फिर भी लोग पकड़ते नहीं। तो कारण क्या अर्थ जाता है? जो मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उन आदमियों को ऐसी बात मिल जाती वे छोड़ सकते नहीं, चिपक जाएंगे। जैसे कोई रोगी है और कोई औषध बढ़िया बता दे, लोग कहते हैं कि ये बड़े अच्छे वैद्य है, बहुत लोगों को ठीक किया है, ऐसे है। और वो दवाई बतावे फिर भूल जाएगा, रोगी वो भूल जाएगा, बोलेगा नहीं, भूला है तो रोग नहीं है बढ़िया। ये जो द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत बड़े हुए बड़ी बीमारी है, बहुत घातक बीमारी है, हम तो नहीं मानते। महाराज जी मैं और जान लूंगा जिससे हो जाएगा, ये है बीमारी, और तुरंत नहीं मिले तो मेरे में कमी है, ये व्याकुलता ये मदद करती है क्या? बिल्कुल करती है। चीज मौजूद, बताने वाले मौजूद, और हमारे भीतर चाहना, फिर देरी किस बात की? फिर देरी हुई तो कैसे सही जाए, कैसे सहते भाई? ये बात है। भीतर से ऐसे ही जैसे भूख लगे नहीं, सूखी भूख हो, वो भोजन कर भी सकेगा, रुचेगा नहीं, रुचेगा तो पचेगा नहीं, खाएगा तो पचेगा नहीं। भीतर में भूख तेजी हो तो सूखा सूखा टुकड़ा खाने पर शक्ति आ जाएगी, रस पड़ेगा। ये तो बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, पचता ही नहीं, भूख भी रुचती ही नहीं। ये दशा हो रही है आज। महाराज जी सत्संग में ये भी सुना कि मतलब अपने उद्योग से जो चीज प्राप्त नहीं होती, जो संतों की कृपा से प्राप्त होती है, तो प्राप्ति चाहे न होती है, बिना चाहे न हो जाएगी। बिना चाहे कृपा कर देंगे संत, कैसे कर देंगे? कृपा तो उसी पर होती है जो छटपटाता है, उसको बेचैनी है, उस पर कृपा होती है। चाहे से वो मौज में सोता है, उसको होगी। बताओ, ये बात ठीक है। ये बात आपने घड़ी खास तो उद्धरेद आत्मनात्मा नाम है, अपना उद्धार आप करे स्वयं। गुरु कृपा तो गुरु तो वो बनावेगा, गुरु आज बनेगा, वो खुद पर ही है, वह कमी अपने खुद पर ही है, बहाना है, कुछ नहीं हो। हमें तो आश्चर्य आता है, इतनी सुगम, इतनी सरल, इतनी बढ़िया बात बताई जाए, फिर भी उधर प्रवृत्ति नहीं है, उसके लिए व्याकुलता नहीं है, नहीं प्राप्त होने का दुख नहीं है। संतदार संसार में कई गुगु कई डोड, डूबन रो सांसो नहीं, नहीं तेरे लोक ओड। आ बात है। डोर तो रात को नहीं देख रहा, वो गुगु दिन में नहीं देखता, ऐसे विचार हो रहा, रात दिन दोनों में नहीं देखता, सपा जयराम जी। असली चीज कैसे मिले, कहाँ जाऊं, कौन बतावे? आप लोगों की ये तो शंका नहीं होती होगा, भाई कोई बताने वाला नहीं है, क्या करें, कैसे करें, कोई युक्ति नहीं, कोई बात
साधन की बताने वाला कम है, क्या करें? ऐसा होता है क्या? होता है तो पूछो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मिल गए मुश्किल था। बहुत जगह घूमे थे, आपसे पहले बहुत जगह घूमे थे, ऐसी बातें मिली नहीं। तो उतने मेरे फिर मैंने ज्यादा क्यों नहीं रहते? अगर भूख हो तो बहुत जल्दी काम हो जाए। प्राय जगह ये मिलेगी कि भाई देरी से होता है, जल्दी काम नहीं होता है, ऐसी बात मिलेगी। बहुत जल्दी थोड़ी सुगमता से हो जाए, ये बात न व्याख्यान में मिलती है, न कथा में मिलती है, न सत्संग में मिलती है, न पुस्तकों में मिलती है। मन पकड़ दिया कि इसकी देरी हो गई, जल्दी कैसे हो जाएगा, अभी कैसे हो जाएगा? स्वयं बाधा लगाई हुई है। आत्म ही वही आत्मनो बंधु, आत्म ही वही पूरा आत्मना। अपना बंधु आप है, अपने आप भैरी आप है, नहीं कोई नहीं है। महाराज जी, भगवान ने कृपा की बताने वाले मिल गए, बात भी समझ में आती है, तो इसमें लगे रहे तो कल्याण हो जाएगा। लगे रहे तो हो जाएगा, लंबा रास्ता लगे रहे हो जाएगा, कभी हो जाएगा। असली चाहना नहीं है, असली चाहना हो जाएगा क्यों से? भूख लगी हो, प्यास जोर से लगी हुई है कि मिल जाएगा, कहीं पानी मिल जाएगा, ये होता है क्या? वो क्या अभी मिल जाएगा? मैं प्यास से मर रहा हूँ अभी, तो बस पर मिल जाएगा। नशा नहीं सकता आदमी। तो महाराज जी, ये जो भीतर में जो बैठी है, इतना जल्दी कैसे होगा, ये कैसे निकालें? कैसे निकालें? कैसे निकालता मैं आता नहीं, पर ये बात है जो वर्तमान में काम करना है, वर्तमान में वस्तु तैयार है, वर्तमान में हम तैयार है, वर्तमान में बताने वाला तैयार है, फिर देरी का कारण क्या है बताओ? ऐसा विचार करो आप। जो कारण बन रहे हो दूर करो। उपनिषद में आता है श्रवणा या भी बहु फिर योन लभ्य। बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, अपने सुनने के लिए मिलता है, विचार के लिए मिलता है, पुस्तकें मिलती है, युक्तियां मिलती है, शंका का समाधान होता है। रामाचार्य जी कहते थे मेरे मन में आती कि मेरी शंकाओं का समाधान भी कोई कर सकता है क्या? शंकाएं मेरी दूर कर दे कोई। जब जाते भटक देखते हो, दूर नहीं होती। भगवान जब कृपा करते हैं खूब दुख भेजते हैं, कृपा करने से दुख भेजेंगे। कृपा है, भगवान की कृपा तो मनुष्य समझ नहीं सकता इतनी है। बालक के पालन करने में माँ की जितनी कृपा है उतना बालक समझ नहीं सकता। मातृपरायण है, माँ के पास रहता है, माँ को छोड़ता नहीं, इतना होने पर भी माँ की हृदय में जितनी कृपा उसको नहीं समझता। अगर वो समझे तो माँ की गोदी में रोए क्यों? अरे मोर कहाँ हंसेगा, कहाँ मर, माँ की वो भी रोता है, कहाँ हंसेगा बताओ? तो माँ की कृपा को समझता नहीं तो बहुत जल्दी काम बन जाए एकदम। पारस कह रहा गुण किसा परित्याग नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं का बीच रहा बिछोहा। पारस और लोहा हो, दोनों मिलाने पर सोना नहीं बना, तो उस केला का पत्थर रख दिया वो बीच में, कोई बात अलग ही होगा। अथवा लोहा असली नहीं होगा, अथवा पारस असली नहीं होगा। कोई पत्थर का टुकड़ा है, लोहा कोई मिट्टी का ढेला है। लोहा असली, पारस असली, फिर नहीं कोई बीच में व्यवधान लगा दिया होगा कहने।
कि देरी से उसी जल्दी नहीं हुई, उसी के पर से उसी ये पता लगा दिया रहा हुई। अब बोलो, एकदम सीधी बात है। जही कर जही पर सत्य संदेह सो तही मेरे तन कसु संदेह। जिसका सत्य संदेह है सत्य पर, तो उसको सत्य मिलेगा ही। पर असत्य संदेह है उसमें संग्रह करने में, सुख भोगने में, सुख सुविधा में, सुविधा हुआ जो काम कर रहा हूँ, कठिनता में से नहीं होती। तो कठिनता होती नहीं, सुगमता चाहता है उसको तो कठिनता से मिलेगा। कठिनता से हम तो प्राप्त करेंगे, उसको सुगमता से मिल जाएगा। कायदा है ये। कितनी कठिनता हो, सिर में जाएगा तो कोई बात नहीं, तो तत्व को प्राप्त करना है तो उसको बहुत जल्दी हो जाएगी। और सुगमता ढूंढता रहता नहीं हो, उसको ढूंढ रही हो। समय चला जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है, फिर क्या काम कर रहे हो? कौन सा बढ़िया काम है जिसने इसको छोड़ा है? इसके लिए तो सब छोड़ना पड़ेगा, और सबके लिए भी इसको कैसे छोड़ा जाए? कल्याण की बात है, उद्धार की बात। भेजा करो सर्वदा से हाथ, भेजा सब जगह मिलेगा। ये बात सब जगह थोड़ी मिलती है, सब समय में थोड़ी मिलती है। इसके लिए भी दुर्लभता न मान करके उपेक्षा कर रहे हैं, ये कारण है।